हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला जो पेपर है उसका जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं वो, या फिर आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, अभी कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के, जीके के और करंट अफेयर्स के, वो सभी प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी वो दोस्तों आपकी दूसरी एक क्लास डाल दी है। सेम दोस्तों यही पैटर्न जो है आपका रहने वाला है। अगर आपने यह कर लिया, अगर इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, अगर सभी क्वेश्चन आप सही करते हैं तो समझिएगा दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर गवाए हुए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एग्जाम में दोस्तों आपके आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना है। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों चावल, गेहूं और दाल, यानी कि चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, यह किस राज्य से संबंधित है। यह दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों ये कौन से संबंधित है, राजस्थान से। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो है दोस्तों आप लोगों का सुरवन मैंग्रोव वन भारत, जो कि आपके दोस्तों हमारे भारत में ही स्थित है। कौन सा है, सुरवन मैंग्रोव वन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे। तो हिंदी नाटक जो है अंधेर नगरी, उसके जो आपके दोस्तों लेखक थे वो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में भारत का 200वां स्वर्ण पदक किसने जीता। तो वो दोस्तों पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता दोस्तों, पीवी सिंधु ने। सही आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। दोस्तों सेम यही पैटर्न रहने वाला है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन में से आपको 100 में से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया था। दोस्तों सबसे पहला जो उसका कार्य था, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इसने किया था। तांबे की मुद्रा प्रणाली का प्रचलन या शुरुआत इसने कराई थी, बिल्कुल सही है। दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, दोआब जो क्षेत्र था उसमें कर में वृद्धि इसने की थी, बिल्कुल सही बात है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर हमला, तो ये दोस्तों इसने नहीं किया था। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, आंसर में ऑप्शन नंबर 4, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कैथरीन कोंडा जिसका हाल ही में 97 यानी कि 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों आपके जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका दोस्तों अभी निधन हो गया है। धुंध का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो धुंध का निर्माण जो है वो दोस्तों संघनन के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे आप जाड़े जो आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो उसमें देखेंगे आप सुबह के टाइम में आपको कोहरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वो किसके कारण होता है दोस्तों, आपका संघनन के कारण। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय महिला कौन थी। पहले भारतीय कौन थे, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जीता था वो दोस्तों कौन थे, आपके भानु अथैया। कौन थे दोस्तों, भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI में उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार कमांड जो है उसके साथ दोस्तों एक समझौते पर जो आपके हस्ताक्षर किए गए हैं, वो किसके लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो है समझौता इनके साथ किया गया है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वो नहीं है। तो वो दोस्तों आपकी जो स्वर्ण रेखा है वो दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। स्वर्ण रेखा जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। प्रबल अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लक्षणों का pH कितना होता है, वो होता है दोस्तों आपका 7। कितना होता है, 7। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो दोस्तों आपका जो 36वां संविधान संशोधन था उसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो कचनार चौधरी जो है वो दोस्तों शॉट पुट, कौन सा दोस्तों, शॉट पुट से उनका संबंध है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों SQL जो है वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका दोस्तों लिनक्स है वो ऑपरेटिंग है, और दोस्तों यूनिक्स है वो भी दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो SQL है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो दोस्तों आपका रमन प्रभाव जो है उसके खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों सिक्किम जो है, सिक्किम में अभी लोसांग
उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो दोस्तों गवर्नर जनरल थे। आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह कौन सा है, वो पृथ्वी है, जिस पर आप लोग दोस्तों रह रहे हैं। वो आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है। तो दोस्तों अल्प रक्तचाप के कारण सोडियम की कमी हो सकती है। गलत को सुमेलित कीजिए। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन बिल्कुल सही है दोस्तों आपका ये भी। उसके बाद में राजीव दीक्षित आज़ादी बचाओ आंदोलन, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट बीज बचाओ आंदोलन, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर 21 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नवंबर 2021 में CISF के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है CISF का एग्जाम में ये इसमें बिल्कुल देखने के लिए आपको मिल सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रहें। इसको आप इम्पोर्टेंट जो है वो टिक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आ सकता है। शीलवर्धन सिंह जो है उनको CISF के महानिदेशक 2021 में नियुक्त किया गया। लौह या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों आपका कहलाता है यसद लेपन। क्या कहलाता है दोस्तों, यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति को किसके माध्यम से मापा जाता है। तो वो थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से दोस्तों मुद्रास्फीति को मापा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिला कौन थी। तो वो थी दोस्तों आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो आज का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखिएगा दोस्तों और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।